आज का चैप्टर है स्वरों के भेद। क्या लिखा है? स्वरों के भेद। ठीक है। स्वर किसे कहते हैं? जिनके बोलने में हमें किन्हीं वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। परसों बताया था ना मैंने, परसों इससे पहले मैंने बताया था, स्वर कहते हैं जिन वर्णों के बोलने में किसी भी वर्ण दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक। आज का स्वरों के भेद। अब स्वरों के भेद माने स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। वेरी गुड। कौन कौन? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। वेरी गुड। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वरों को जो मूल स्वर भी कहते हैं। और मूल स्वर जो है केवल 3 होते हैं। हर्ष स्वरों को जो है मूल स्वर कहते हैं, जिनके बोलने में, जिनके उच्चारण में कितना समय लगता है? कम समय लगता है। उनको जो है हर्ष स्वर कहते हैं। स्वरों के भेद। ठीक। उच्चारण के आधार पर हम कह सकते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। स्वरों के 2 भेद होते हैं। हम क्या कह सकते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। अब 2 भेद कौन कौन होते हैं? अभी बोला, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। वेरी गुड। पहला हो गया हर्ष स्वर और दूसरा हो गया दीर्घ स्वर। दूसरा हो गया दीर्घ स्वर। ठीक। हर्ष स्वर को जो है मूल स्वर भी कहते हैं। जो हर्ष स्वर हैं उनको मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक। अ, ई, उ, और इन्हीं से जो अन्य स्वर बनते हैं। इन्हीं से क्या बनते हैं? अन्य स्वर। तो मूल वर्ण भी ये हुई है। मैंने परसों वर्ण की बात की थी ना, कि वर्ण किसे, वर्ण अक्षर किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, है ना। वर्ण उसे कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर जो है 2 वर्णों के मेल से जो है क्या बनता है? अक्षर बनता है। जैसे आधा क में ओ जोड़ा तो पूरा क हो गया। ठीक है ना, पूरा क हो गया। मैंने जितने भी हल वर्ण हैं, हल व्यंजन हैं, आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ, तो ये क्या हो गए? वर्ण हो गए। ये क्या हो गए? वर्ण हो गया। अ, ई, उ भी क्या हो गया? वर्ण हो गए। वो भी क्या हो गए? वर्ण हो गए। लेकिन अ धन अ बराबर आ, अ धन अ बराबर क्या हो जाएगा? आ। वो क्या हो गया? अक्षर। 2 वर्णों के मेल से अक्षर बनता है। बताया था ना मैंने परसों, 2 वर्णों के मेल से अक्षर बनता है। कितने वर्णों के मेल से? 2 वर्णों के मेल से क्या बनता है? अक्षर बनता है। 2 वर्णों के मेल से क्या बनता है? अक्षर बनता है। ठीक है। तो हर्ष स्वर को क्या बोला मैंने? मूल स्वर कहते हैं, जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। हर्ष स्वर कम समय लगता है, सॉरी, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उनको क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के 2 प्रकार। अब हर्ष स्वर में, स्वर के 2 प्रकार में, अब हर्ष स्वर क्या हुआ? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री। अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री हो गया। ये क्या हो गए? ये क्या हो गए? हर्ष स्वर हो गए। इनके उच्चारण में क्या लगता है? समय कम लगता है। और इनको मूल स्वर भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मूल स्वर भी कहे जाते हैं। तो हम इसकी परिभाषा क्या कह सकते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको जो है हर्ष स्वर कहते हैं। अब दूसरा आया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर नंबर 2, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ जो बचे वो दीर्घ स्वर हो गए। बताओ। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आउ, अंग, अंग हो नहीं, ओ,
वो क्या है? अयोगवाह है। वो क्या है? अयोगवाह है। क्या है वो? अयोगवाह है। अब दीर्घ स्वर में कौन कौन आ गए? आ, ई, उ, इनमें ज्यादा समय लग रहा है। हाँ, इनमें ज्यादा समय। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। औ इनको बोलने में क्या लग रहा है? ज्यादा समय लग रहा है। अब पूरे जो स्वर में हम जिनको जब वर्णमाला लिखते हैं तो स्वर के माने स्वरों में अंग और अहो को भी डालते नहीं डालते हैं? अंग और अहो को भी डालते नहीं डालते? अंग और अहो बोलते हैं, लेकिन अंग और अहो क्या है? स्वर नहीं, वो अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह है, उनको हम बोलते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं और अहो को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार, और अहो को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इस प्रकार से स्वर तो केवल कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? लेकिन दो अयोगवाह मिला के कितने हो गए? 13 हो गए। जिन स्वरों का जिन अक्षरों का उच्चारण में ज्यादा समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उनको क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। उन स्वरों को क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व। और ये अयोगवाह किसको बोलते हैं? अंग और अहो को। अंग मैंने होगा अनुस्वार, अहो मैंने क्या हो गया? विसर्ग। जैसे हम प्रातः नहीं लिखते हैं, उसके पीछे दो में प्रातः लिखते हैं, उसके पीछे 2 बिंदु लगा तो वो विसर्ग हो गया। प्रातः विसर्ग का काम करता है, ठीक है। दुख, दो और ख के बीच में नहीं लगते हैं, दो बिंदु लगते हैं तो वो विसर्ग हो गया। दुख। अंतः, बालकः, बालिकाः लिखते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं। और बाकी ये अनुस्वार हो गया। अनुस्वार में अंग की मात्रा, अनुस्वार में क्या हो गया? अंग की मात्रा। समझ में आ गया? ठीक है, लिखो इसको।